आकाश में उड़ते वल्चर्स का एक अलग ही रौब होता है। यूँ तो दुनिया भर में वल्चर्स की लगभग 22 स्पीशीज पाई जाती है, मगर इन सब में एंडियन कॉन्डोर की अपनी एक अलग पहचान है। हालांकि वल्चर्स के अन्य प्रजातियों की तरह ये भी दूसरे एनिमल्स की डेड बॉडीज और फूड वेस्ट को खाकर हमारे इकोसिस्टम को क्लीन रखने में मदद करते हैं। लेकिन आपको बता दे कि एंडियन कॉन्डोर बहुत ही खतरनाक होते हैं और इनकी हंटिंग स्किल्स इतनी जबरदस्त होती है कि ये छोटे मोटे जानवरों के साथ साथ बड़ी से बड़ी भेड़ बकरियों तक पर हमला करने से नहीं चूकते। यही नहीं, मौका मिलने पर ये अपने बच्चों को भी हजम कर जाते हैं। चौंकिए नहीं, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस वीडियो में हम इन वल्चर से जुड़े कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लाने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। एंडियन कॉन्डोर वल्चर्स। एंडियन कॉन्डोर को वल्चर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग स्पीशीज में से एक माना जाता है। जहां एक बड़े वयस्क गिद्ध के शरीर पर डार्क ब्राउन कलर के फेदर्स पाए जाते हैं, वहीं हेड और नेक पर बहुत ही हल्के फेदर्स मिलते हैं जो ब्लैक या रेडिश हो सकते हैं। अगर बात करें एक जुवेनाइल की, तो इनकी बॉडी पर ऑलिव ग्रे एंड ब्राउन फेदर्स होते हैं और नेक के इर्द गिर्द एवं पंखों पर व्हाइट कलर होता है। साथ ही जहां लाइफ के स्टार्टिंग फेज में इन पक्षियों के पंख एक दूसरे से लगभग जुड़े होते हैं, वहीं बड़े होते होते इनके पंखों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा एक एडल्ट के बारे में आपको बता दे कि ये पक्षी दूसरे पक्षियों की तुलना में काफी तेजी से उड़ान भरते हैं और इनकी रफ्तार 88 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। इन गिद्ध की बीक का एंड हुक्ड होता है, जिसकी मदद से ये किसी भी शिकार की स्किन को आसानी से चीर सकते हैं। वहीं इनके जबड़े का अपर और लोअर पार्ट गहरे रंग का होता है। इनकी बीक का कुछ हिस्सा आइवरी कलर का होता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये पक्षी कितने बड़े आकार के होते हैं, यहाँ तक कि आसपास खड़े लोग भी इसके सामने कितने छोटे मालूम पड़ रहे हैं। वैसे इन शिकारी पक्षियों का वजन 7.7 से 15 किलो तक हो सकता है। साथ ही इनकी लंबाई 97.5 सेंटीमीटर से 128 सेंटीमीटर तक होती है। एक फीमेल के कंपैरिजन में मेल का साइज बड़ा होता है। अपने इस ह्यूज साइज की वजह से ही ये पक्षी हवा में उड़ते वक्त अपने पंखों को 3 मीटर से भी ज्यादा फैला सकते हैं। इसी वजह से इन बर्ड्स के नाम लार्जेस्ट विंग स्पैन का खिताब भी है। वैसे अपने बड़े फेदर्स के अलावा इन बर्ड्स की आइज भी काफी ज्यादा तेज होती है। आपको बता दे कि जहाँ एक मेल की आयरिस ब्राउन कलर की होती है, वहीं एक फीमेल की आयरिस रेड होती है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये वल्चर अपने फेस और नेक की स्किन का कलर आसानी से बदल सकते हैं। एक मेल अपनी स्किन का कलर आमतौर पर मेटिंग के वक्त बदलता है। इन बर्ड्स की अपर बॉडी के कंपैरिजन में इनके टैलेंस यानी पंजे कम पावरफुल माने जाते हैं। वहीं इनके टोज और फीट सर्कुलर स्केल से कवर होते हैं। इनका ये निचला भाग डार्क ग्रे कलर का होता है। हैबिटेट। ये वल्चर्स आमतौर पर माउंटेन और कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। वहीं इन्हें साउथ अमेरिका में बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। आपको बता दे कि ये पक्षी सी लेवल से लगभग 5500 मीटर ऊंचाई पर खुली जगहों पर पाए जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर रहने का कारण है कि शिकार को दूर से देखकर ही उस पर हमला किया जा सके। रेस्ट करने के लिए ये पक्षी नेस्ट और स्मॉल रॉक्स का सहारा लेते हैं। भारी वजन के अलावा इनकी लंबाई भी 4 फीट के करीब हो सकती है। स्ट्रॉन्ग बर्ड्स। एंडियन कॉन्डोर को दुनिया का सबसे ताकतवर पक्षी ऐसे ही नहीं कहा जाता। इन पक्षियों के पंखों का फैलाव 10 फीट से भी ज्यादा हो सकता है। इसी वजह से इनका वजन भी 15 किलो के करीब रहता है। इसके साथ ही इनकी हाइट भी 4 फीट के करीब हो सकती है। ये इनकी ताकत का ही कमाल है कि ये पक्षी छोटे रैबिट्स और दूसरे बड़े जानवरों को अपने मजबूत पंजों में पकड़कर हवा में उड़ा ले जाने के बाद जमकर अपना पेट भरते हैं। रिप्रोडक्शन। मेटिंग के लिए इनका मिलना भी कोई कम दिलचस्प नहीं होता। आपको बता दे कि ये बड़े पक्षी आमतौर पर फरवरी से लेकर जून के बीच मेटिंग करते हैं। ये वल्चर मेटिंग के लिए 2 सालों में केवल एक बार मिलते हैं और इसके लिए मेल एंडियन कॉन्डोर अपने पंखों और नेक को स्ट्रेच करके फीमेल को लुभाने की कोशिश करता है। मेटिंग के कुछ दिनों बाद फीमेल अंडे के रूप में बच्चे को जन्म देती है, मगर बड़ी हैरत की बात है कि ये केवल एक ही अंडा देती है, जिसका वजन 280 ग्राम और लंबाई 7.6 से लेकर 10.1 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इस सफेद अंडे को 54 से 58 दिनों तक इंक्यूबेट किया जाता है। अंडे से निकलने के बाद बच्चे की देखरेख माँ बाप मिलकर करते हैं। अंडे से निकलकर ये बच्चा 6 से 7 महीनों में चलने लायक हो जाता है। ये 2 साल की उम्र तक माँ बाप की देखरेख में रहता है। हालांकि ये नन्हा बच्चा 6 से 11 साल की उम्र में खुद भी मेटिंग प्रोसेस के लिए तैयार हो जाता है।
आपको ऐसा लग सकता है कि दूसरे पक्षियों की तुलना में ये वल्चर्स अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, लेकिन कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं कि भूख लगने पर माँ या बाप अपने ही बच्चों को खा जाते हैं। वैसे फीमेल की कंपैरिजन में मेल अक्सर अपने बच्चों पर हमला करते हुए देखे गए हैं। लाइफ, ये पक्षी लगभग 50 सालों तक जिंदा रहते हैं। यहाँ तक कि जनवरी 2010 में बियर्डस्ले जू, जो ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट में है, वहाँ एक एंडियन कॉन्डोर वल्चर तो 80 साल की उम्र तक जिया था। साफ है कि ये पक्षी दिखने में जितने बड़े होते हैं उतनी ही लंबी उनकी उम्र भी होती है। बिहेवियर, ये पक्षी भले ही खतरनाक हो, पर ये एक बार जिस पार्टनर को चुनते हैं फिर पूरी जिंदगी भर उसका साथ निभाते हैं। इसके अलावा दिन में एक्टिव रहकर ये ज्यादातर ऊंची उड़ान भरकर अपने खाने की तलाश करते हैं। भाई आराम करने के लिए ये पक्षी पहाड़ों से निकले हुए नुकीले हिस्सों पर ठहरते हैं। इन पक्षियों के बिहेवियर में एक खास बात देखी गई है कि जहाँ एक नर आमतौर पर मादा पर हावी होने की कोशिश करता है, वही एडल्ट अक्सर जुवेनाइल को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये गिद्ध खाने की तलाश में एक दिन में 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, एंडियन कॉन्डोर वल्चर्स एक दूसरे से बातचीत करने के लिए क्लिकिंग और हिसिंग साउंड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में सिरिंक्स नहीं पाया जाता। सिरिंक्स एक वोकल ऑर्गन है जो पक्षियों में पाया जाता है। इसी की मदद से बर्ड्स तरह तरह की आवाजें निकाल पाते हैं, मगर ये वल्चर्स ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मगर इनकी सूंघने की ताकत कमाल की होती है। अपने इस सेंस का इस्तेमाल करके ये हजारों फीट ऊंचाई से ही सड़े हुए मांस की गंध को सूंघ सकते हैं। फूड एंड प्रेडेटर्स, आप देख सकते हैं कि ये पक्षी कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं और मौका मिलने पर ये इंसानों पर भी हमला करने से नहीं चूकते। यही नहीं, इस वीडियो में तो एक खास तरह के रिचुअल को निभाने के लिए इस बड़े आकार के पक्षी को बुल से लड़ाया जा रहा है। शायद आप समझ गए होंगे कि ये पक्षी कितने ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं। मौका मिलने पर ये किसी पर भी हमला कर सकते हैं। वैसे एंडियन कॉन्डोर वल्चर्स को खाने में रैबिट्स, फॉक्सेस, काऊ, डियर, शीप, वाइल्ड बोर और रेड डियर खाना पसंद है। और सिर्फ धरती पर रहने वाले जानवरों की डेड बॉडी ही नहीं, बल्कि ये तो पानी में रहने वाले क्रिएचर्स की डेड बॉडीज को भी नहीं छोड़ते। जब इन्हें तेज भूख लगती है तो ये जानवरों को अपने मजबूत पंजों के नीचे दबा लेते हैं और उन्हें जिंदा भी निगल जाते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों इन गिद्धों को दुनिया के सबसे ताकतवर गिद्ध कहते हैं। हालांकि कई बार ये शिकारी पक्षी खुद भी दूसरे जानवरों का शिकार बन जाते हैं। खासकर इनके बच्चों पर अक्सर संकट का साया मंडराता रहता है। दरअसल इनके नन्हे बच्चों और अंडों पर आए दिन फॉक्स हमला करती रहती है। इकोसिस्टम रोल्स एंड कंजर्वेशन स्टेटस, नॉर्दर्न रीजन में खाने की कमी की वजह से ये पक्षी अक्सर सड़क के किनारे मंडराते रहते हैं। ऐसे में कई सड़क हादसों में भी इन पक्षियों को मरते हुए देखा गया है। इसी के चलते नॉर्दर्न रीजन में इनकी तादाद में कमी आई है। इन वल्चर्स को लार्जेस्ट और सक्सेसफुल एवियन स्कैवेंजर की उपलब्धि हासिल है। दरअसल ये पक्षी दूसरे जानवरों के द्वारा छोड़े गए सड़े हुए मांस को खाकर अपना पेट भरते हैं, और अगर ये ऐसा ना करते तो कई तरह की बीमारियों के फैलने का डर रहता है। इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर को साफ और सुरक्षित रखने के लिए ये पक्षी अहम किरदार निभाते हैं। लेकिन इस वक्त इन पक्षियों का अस्तित्व खतरे में है। ऐसा माना जाता है कि इनके इलाकों में इंसानी घुसपैठ का बढ़ना इनकी संख्या में गिरावट का मेन रीजन है। साथ ही गोला बारूद में इस्तेमाल होने वाले लेड के कंजम्पशन की वजह से भी इन पक्षियों की तादाद में पिछले कुछ वर्षों में भारी गिरावट देखी गई है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये पक्षी 2 सालों में सिर्फ एक बार ही मेटिंग करते हैं, और उसमें भी केवल एक ही अंडा देते हैं। मतलब साफ है कि स्लो रिप्रोडक्शन रेट की वजह से भी इन पक्षियों की पॉपुलेशन पर असर पड़ रहा है। कारण जो भी हो, पर अगर हमने इन वल्चर्स को बचाने की कोशिश नहीं की तो आने वाले समय में ये पूरी तरह से विलुप्त हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि एंडियन कॉन्डोर वल्चर से रिलेटेड कौन से फैक्ट्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आए, और क्या आपने कभी इन खतरनाक और लार्ज वल्चर्स को देखा है। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द